नमस्कार साथियों, मेरे चैनल में आप सबों का स्वागत है। तो कल हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में तुगलक वंश और खिलजी वंश को। आज हम लोग देखेंगे सैयद वंश और लोदी वंश को। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि 1414 ईस्वी में दौलत खां को पराजित कर खिज्र खां ने किस वंश की स्थापना की? तो 1414 ईस्वी में दौलत खां को पराजित कर खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है इसमें, रैयत ए आला की उपाधि धारण करने वाला सैयद वंश का शासक कौन था? रैयत ए आला की उपाधि धारण करने वाला सैयद वंश का शासक खिज्र खां था। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया कौन था? तो सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया सैयद वंश था। आगे हम लोग देखेंगे, नोट है, सैयद वंश का सबसे योग्य शासक मुबारक शाह था। इसने तारीख एक मुबारक शाही के लेखक यहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण प्राप्त किया था। तो देखिए कि सैयद वंश का सबसे योग्य शासक जो था ये मुबारक शाह था। इसने तारीख ए मुबारक शाही के लेखक यहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया था। आगे हम लोग देखेंगे, प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान राज्य के रूप में लोदी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी के द्वारा किया गया था। आगे हम लोग देखेंगे लोदी वंश के शासक और उसके शासनकाल को। तो देखिए, सबसे पहले है बहलोल लोदी। बहलोल लोदी का शासनकाल था 1451 ईस्वी से लेकर 1489 ईस्वी तक। दूसरा था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का शासनकाल था 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक। तीसरा है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का शासनकाल था 1517 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से किसने सर्वाधिक समय तक शासन किया? तो इसमें बहलोल लोदी सर्वाधिक समय तक शासन किया था, लगभग 38 साल तक। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान के बारे में अब्दुल्लाह ने अपनी पुस्तक तारीख ए दाऊदी में लिखा है कि जब वह अपने सरदारों के साथ मिलता था तो वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था? ये था बहलोल लोदी के बारे में। बहलोल लोदी जब भी सरदारों से मिलता था तो वह अपने सिंहासन पर नहीं बैठता था। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना की? तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था और उसको अपनी राजधानी भी बनाया था। अगला प्रश्न है, सिकंदर लोदी ने भूमि के माप के लिए किस पैमाने का प्रारंभ किया था? तो सिकंदर लोदी भूमि की माप के लिए गज ए सिकंदरी का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला लोदी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो सिकंदर लोदी था जिन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। आगे नोट है, सिकंदर लोदी ने मुसलमानों में प्रचलित अनेक कुप्रथाओं जैसे मुहर्रम पर तजिया निकालना, महिलाओं को पीरों की मजीरों पर जाने या उनकी याद में जुलूस निकालने का प्रतिबंध लगा दिया था। ये अनेक प्रकार के कुप्रथाओं को लाया था, जैसे कि मुहर्रम पर तजिया निकालना, महिलाओं को पीरों की मज़ारों पर जाने या उनकी याद में जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था। आगे हम लोग देखेंगे सल्तनत कालीन वंश शासनकाल और उसके संस्थापक देखेंगे। जैसे जो मामुलुक वंश, मामुलुक वंश, इनका शासन 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा था, लगभग 84 वर्ष तक शासन किया था और इसके संस्थापक थे ऐबक। दूसरा है खिलजी वंश, ये 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक शासन किया, लगभग 30 साल तक, और इसके संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी। अगला है तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक शासन किया था, लगभग 94 वर्ष, और इसके संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। अगला है सैयद वंश। इन्होंने 1414 ईस्वी से लेकर के 1450 ईस्वी तक शासन किया, लगभग 37 वर्ष तक, और इसके संस्थापक थे खिज्र खां। और अगला है लोदी वंश। लोदी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोदी। इन्होंने 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक शासन किया, लगभग 76 वर्ष तक। आगे नोट है, दिल्ली सल्तनत के वंशों में सर्वाधिक शासनकाल तुगलकों का तथा सबसे कम शासनकाल खिलजी वंश का था। सबसे अधिक शासन किया दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश और सबसे कम शासन किया खिलजी वंश। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत पर प्रथम फारसी ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना किसके कार्यकाल में हुआ? तो लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना सिकंदर लोदी के काल में हुआ था। अगला प्रश्न है कि सिकंदर लोदी किस नाम से कविताएं लिखा करता था? तो सिकंदर लोदी जो है गुलरुखी नाम से कविताएं लिखा करता था। अगला प्रश्न है कि लोदी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1518 में 1518 ईस्वी में लड़े गए खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने पराजित किया था? तो खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को महाराणा सांगा ने पराजित किया था। अगला प्रश्न है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। अगला प्रश्न है कि किस सुल्तान की मृत्यु के पश्चात भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई? तो इब्राहिम लोदी के मृत्यु के पश्चात भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी।
आगे नोट है कि इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ था, यानी रणभूमि में मारा गया था। अगला प्रश्न है, भारत में पोलो खेलने का प्रचलन किस शासक ने किया था? तो पोलो खेलने का प्रचलन तुर्कों ने किया था। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में दस्तार बंदान किसे कहा जाता था? दस्तार बंदान जो है उलेमा को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, किस भारतीय ने संगीत यंत्र तबला एवं सितार का प्रचलन किया था? तो तबला एवं सितार का प्रचलन अमीर खुसरो ने किया था। अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? हिंदी खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। आगे नोट है, फिरोज शाह तुगलक के लगभग 300 नगरों की स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नगरों की स्थापना की, जिसमें फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर तथा फिरोजाबाद शामिल है। हम लोग देखेंगे विजयनगर साम्राज्य। तो इसका पहला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना वर्ष 1336 ईस्वी में हुआ था और इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था। अगला प्रश्न है कि विजयनगर के किस शासक ने चीनी के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो विजयनगर के सम्राट बुक्का प्रथम ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। अगला प्रश्न है कि अभिलेखों में विजयनगर के किस शासक को पूर्वी, पश्चिम व दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा गया है? तो बुक्का प्रथम को पूर्वी, पश्चिमी व दक्षिणी सागरों का महास्वामी कहा गया है। आगे नोट है कि हरिहर ने विजयनगर हम्पी को अपना द्वितीय राजधानी बनाया। विजयनगर के ध्वंसावशेष हम्पी में विद्वान है। तो विजयनगर की राजधानी हम्पी थी, जिनके ध्वंसावशेष आज भी हम्पी में विद्वान हैं। अगला प्रश्न है कि विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था? तो हरिहर द्वितीय ने बहमनियों से गोवा को छीना था। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर हम्पी में अवस्थित है और हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। अगला प्रश्न है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ किया था? तो विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध कुली कुतुब शाह के साथ किया था। आगे हम लोग देखेंगे वंश, संस्थापक, समय और उसका अंतिम शासक। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। संगम वंश। संगम वंश के संस्थापक थे हरिहर प्रथम। इनका शासनकाल 1336 ईस्वी से लेकर के 1356 ईस्वी तक रहा था और संगम वंश के अंतिम शासक थे विरूपाक्ष द्वितीय। दूसरा था सालुब वंश। इसके संस्थापक थे सालुब नरसिंह। इनका शासनकाल 1485 से लेकर 1505 ईस्वी तक रहा था और इसके अंतिम शासक थे इमाडी नरसिंह। और अगला है तुलुब वंश। तुलुब वंश के संस्थापक थे वीर नरसिंह और इनका समय था 1505 से लेकर के 1570 ईस्वी तक और इसके अंतिम शासक थे सदाशिव राय। अगला है आरविडू। आरविडू वंश के संस्थापक थे तिरुमल और ये 1570 के बाद इसका शासनकाल रहा और इसके अंतिम शासक थे रंग तृतीय। आगे हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? वित्तीय व्यवस्था की मुख्य व्यवस्था थी भू राजस्व। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवियों को क्या कहा जाता था? तो 8 तेलुगु कवियों को अष्टदिग्गज कहा जाता था। अगला प्रश्न है, तालीकोटा रक्षसी तंगड़ी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। आगे हम लोग देखेंगे राज्य, संस्थापक, स्थापना, राजवंश, राजधानी और उनका विलय किस में हुआ। तो सबसे पहला है बरार। बरार राज्य का संस्थापक था फतह उल्लाह इमाद शाह। इसकी स्थापना 1484 ईस्वी में हुई थी और यह इमाद शाही राजवंश से कहलाया और इसकी राजधानी थी इलचपुर ग्वालीगढ़ और इनका विलय 1574 ईस्वी को अहमदनगर में हो गया था। दूसरा राज्य है बीजापुर। इसके संस्थापक थे यूसुफ आदिल खां। इसकी स्थापना 1489 ईस्वी में हुआ था। यह आदिल शाही वंश का था। इसकी राजधानी नौरसपुर थी और इनका विलय 1686 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में हो गया था। तीसरा राज्य है अहमदनगर। इसके संस्थापक थे मलिक अहमद। इसकी स्थापना 1490 ईस्वी में हुई थी। यह निजाम शाही राजवंश था और इसकी राजधानी थी जुनार अहमदनगर और इनका विलय 1633 ईस्वी को शाहजहां द्वारा मुगल साम्राज्य में हो गया था। अगला राज्य है गोलकुंडा। गोलकुंडा राज्य के संस्थापक थे कुली कुतुब शाह और इसकी स्थापना 1512 ईस्वी में हुई और यह राजवंश कुतुबशाही राजवंश कहलाया। इनकी राजधानी थी गोलकुंडा और 1657 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा इसको भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। अगला राज्य था बीदर। बीदर राज्य के संस्थापक थे अमीर अली बरीद। इसकी स्थापना 1526 ईस्वी में हुई। यह बरीद शाही राजवंश कहलाया और इसकी राजधानी बीदर थी और 1618 ईस्वी को बीदर का विलय बीजापुर में हो गया था। आगे हम लोग देखेंगे विजयनगर साम्राज्य के राजवंश को। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के राजवंश में कौन कौन यात्री आए थे। तो सबसे पहला यात्री है निकोलो कॉन्टी। निकोलो कॉन्टी इटली के थे। यह देवराय प्रथम के राज दरबार में आया था
और इसने विजयनगर शहर का वर्णन किया था। दूसरा है अब्दुल रज्जाक, यह फारस का था और यह देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। इसने विजयनगर सचिवालय का वर्णन किया था। तीसरा यात्री था पायस, यह पुर्तगाली यात्री था। यह कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। इन्होंने विजयनगर के शिल्प व व्यापार का वर्णन किया था। चौथा है बारबोसा, बारबोसा यह भी पुर्तगाली था। इन्होंने कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। इन्होंने सती प्रथा का वर्णन किया। उसके बाद सीजर फेडरिक, यह भी पुर्तगाली था। यह सदाशिव राय के दरबार में आया था। इसने विजयनगर का वर्णन किया। अगला है नुनीज, नुनीज जो है यह पुर्तगाली था और यह अच्युत देव राय के दरबार में आया था। इन्होंने सती प्रथा का उल्लेख किया। अगला है निकितन, यह रूस का यात्री था। इन्होंने मुहम्मद तृतीय के दरबार में आया था और इसने भी विजयनगर की असमानता का वर्णन किया। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग था। राजा कृष्णदेव राय के समय तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग था। अगला प्रश्न है कि जब राजा वाडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो उस समय विजयनगर साम्राज्य का शासक था वेंकट द्वितीय। अगला प्रश्न है कि अपनी मधुरा विजय कृति में अपनी पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन थी? तो ये कवित्री थी गंगा देवी। अगला प्रश्न है होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? होयसलों की जो प्राचीन राजधानी है द्वार समुद्र, उसका वर्तमान नाम है हेलबीड। अगला प्रश्न है कि विजयनगर की प्राचीन राजधानी के स्रोत किन खंडरों में मिलते हैं? तो विजयनगर की प्राचीन राजधानी के खंडरों के स्रोत हम्पी के खंडरों से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है वैदिक ग्रंथों के भाष्याकर सायन को आश्रय प्रदान किया गया। वैदिक ग्रंथों के भाष्याकर सायन को किसके द्वारा आश्रय प्रदान किया गया था? तो विजयनगर के राजाओं के द्वारा आश्रय प्रदान किया गया था। आगे नोट है विजयनगर साम्राज्य 1336 ईस्वी से लेकर 1646 ईस्वी तक मध्यकालीन दक्षिण भारत का एक प्रमुख साम्राज्य था। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छी पढ़ाई करने के लिए लगातार बने रहें। धन्यवाद।